दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा ख़यालात आते हैं और ये ख़यालात ही होते हैं जो कुछ हद तक इंसान की ज़िंदगी में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन कभी-कभार इन ख़यालात की बदौलत हम ज़िंदगी में फँस कर रह जाते हैं और हम शेक्सपियर के मशहूर किरदार हैमलेट जैसी कैफ़ियत का शिकार हो जाते हैं। टू बी और नॉट टू बी, करूँ या ना करूँ, यानी हम गुम-मगो की हालत में चले जाते हैं और कुछ भी फैसला करने से कासिर होते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है, बल्कि हमारे अमल और यकीन की कुव्वत भी कमज़ोर होती चली जाती है। हम अपने फ्यूचर से मुतालिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गौर-खोज करते रहेंगे और गौर-खोज भी नेगेटिव साइड पे, उतना ही ज़्यादा हमारी सेहत मुतासिर होती चली जाती है। दोस्तों इस टू बी और नॉट टू बी का नतीजा भी कोई अच्छा नहीं निकलता। हम गो-मगो की हालत में जब कुछ करने से कासिर होती हैं, तो हम मुख्तलिफ वसवसात, खौफ और डर का शिकार हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारी ज़िंदगी की ओवरऑल कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है और हमारी कारकर्दगी की सुई ज़ीरो के करीब आ जाती है। इस फंसने का नतीजा क्या होता है कि हम ज़िंदगी के भंवर में फंसते चले जाते हैं और अपनी लाइफ के कैरियर में मुकम्मल तौर पर अनसपेसिफिक हो जाते हैं। हम कुछ भी करने से लाचार और कासिर होते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू भी यही है कि सीमत क्या है, सीमत का इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार है और किस तरह सीमत का तयन हमारी कारकर्दगी में भरपूर तरीके से इजाफा कर देता है। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म का बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब व कामरान हों, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया की बेहतरीन और मुअस्सिर कामयाब लोगों की सब में शामिल हो जाएं, तो मेरे इस चैनल लाइफ चेंजर बाय शकूर खान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। इंसान की ज़िंदगी में सीमत से मुराद ये है कि हम तय कर लें कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है, हमने किस तरफ को सफ़र करना है। बात ये है कि इंसान तय कर ले कि उसने जाना किस तरफ है। इंसान अपने लिए अपने जो मामलात हैं उसको तय कर ले, और वो कैसे तय करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी डोमेन को देखेगा, अपनी रेंज को देखेगा कि उसका शौक किस शोबे में है और कौन सा शोबा है जो उसे बड़ा दिलचस्प लगता है, कौन सा वो काम है जिसको करते हुए वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर भूल जाता है, और कौन सा वो काम है जब वो उसको सरअंजाम दे रहा होता है तो उसे बिल्कुल भी वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। कौन सा काम है कि अगर उसके लिए उसको कुछ भी पैसे ना मिले तो वो कुछ अरसे तक इसको कर सकता हो, और कौन सा काम है कि जिसमें अगर उसे एक्सपीरियंस मिलता है लेकिन कोई मनी और कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो उसको जारी करने में खुशी महसूस करता है। कौन सा काम है जिसके अंदर उसके अपने तासुरात, अपने ख्यालात और अपनी दोस्तों, इसी चीज़ को इंसान की शख्सियत का डोमेन कहते हैं। दोस्तों, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा काम करें जो आपकी डोमेन में ही ना हो, जो आपकी स्किल्स और महारत से मुंसलिक ना हो, क्योंकि इंसान को काम भी वही पसंद करना है जो उसकी डोमेन से मुंसलिक का हो, जो उसकी डोमेन से ताल्लुक़ रखता हो, ताकि इसमें वो कामयाब हो, कामरान हो और ये काम करते हुए उसे फर्हत और खुशी मिले। ज़िंदगी में सरअंजाम पाने वाला छोटे से छोटा काम और मामूली से मामूली काम भी मुकम्मल तौर पर सीमत का तयन करता है। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में सरअंजाम पाने वाले मामूली से मामूली और छोटे से छोटे काम को भी मुकम्मल प्लान्ड, मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आप तय कर लेते हैं कि मैं बस के ज़रिए से जाऊंगा, एरोप्लेन से ज़रिए से जाऊंगा या ट्रेन के ज़रिए से जाऊंगा। आप तय कर लेते हैं कि रवानगी किस तरीके को होगी और वापसी किस तरीके को होगी। तय कर लेते हैं कि लाहौर में जाकर आपने कौन कौन सी अहम सरगर्मियां सरअंजाम देनी हैं। आप तय कर लेते हैं कि आप अपने कौन सी खरीदारी करनी है, कौन सी मीटिंग्स करनी है, किस टाइम कौन सा लिबास पहनना है, शूज़ कैसा पहनना है, टाई कौन सी लगानी है और किस से मुलाकात करनी है, और इस मुलाकात की कितनी अहमियत है, और इस मुलाकात के लिए, इस मीटिंग्स के लिए आप कितनी प्रिपरेशंस करती हैं। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में होने वाला तमाम काम मुकम्मल तवज्जो और मुकम्मल सिमत का मुतालबा करता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम उसको लापरवाही से करें और वो मुकम्मल हो जाए। साल से आपको पता चला कि हमने एक मामूली सा सफ़र, और वो भी चंद दिनों के लिए, उसके लिए हमारी इतनी प्लानिंग थी। हमने तय किया हुआ था कि हम ट्रेन के ज़रिए से जाएंगे,
या प्लान के जरिए से जाएंगे या जाती सवारी से जाएंगे। हमने तय किया हुआ था कि हम बरास्ता मोटरवे जाएंगे या बरास्ता जीटी रोड जाएंगे। हमने मुकम्मल तौर पर ईच एंड एवरीथिंग को तय किया हुआ था। ईच एंड एवरीथिंग हमारी प्लान थी, ईच एंड एवरीथिंग हमारी डायरेक्शनल थी, तब जाकर वो काम बाखूबी सारे अंजाम पे आया। दोस्तों, ये एक मामूली सा सफर, अगर इसकी आप थोड़ी बहुत प्लानिंग में कमी भी कर लेते, शायद आपकी जिंदगी पर इसका इतना असर ना पड़ता। लेकिन आपका जो लाइफ कैरियर है ये बहुत ही अहम है। इसी लाइफ कैरियर की बदौलत आपकी शख्सियत की तामीर होने वाली है। इसी लाइफ कैरियर की बदौलत आपके खानदान और कुंबे में तरक्की करनी है। इसी लाइफ कैरियर की वजह से आपके मुल्क में तरक्की करनी है और आपने अपने मुल्क की पहचान बनना है। इसी लाइफ कैरियर की वजह से आपने ना सिर्फ अपने लोगों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करना है, बल्कि अपने इर्द गिर्द बसने वाले सब लोगों की जिंदगी में भी एक अहम किरदार अदा करना है। दोस्तों, ये लाइफ कैरियर में प्लानिंग तो बहुत ही जरूरी है। लाइफ कैरियर में सिमत का तयन और डायरेक्शन को तय करना बहुत ही जरूरी है। अगर खुदा ना खास्ता, दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि अगर आपने लाहौर जाना है और आप बैठ जाते हैं कराची जाने वाली बस पे, और आप बैठ जाते हैं कराची जाने वाली ट्रेन पे, और आप बैठ जाते हैं किसी और जगह के लिए, तो फिर क्या आप पहुंच पाएंगे? नहीं, कभी भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर आपको लाहौर जाना है तो गलती भी हो गई है, मिस्टेक भी हो गई है, तो फिर फौरन अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है और फिर अपने सही सीमत वाले रास्ते पर चल पड़ना है। दोस्तों, जिंदगी भी यही है कि इंसान जो है अपनी जिंदगी में ईच एंड एवरीथिंग को डिटरमिन कर ले, फिक्स कर ले, स्पेसिफिक हो जाए इंसान कि आज मैंने ये काम करना है, मैं 5 साल बाद मेरी जिंदगी ऐसे होगी, 2 साल बाद मैं ये टारगेट अचीव कर चुका होगा, मेरा 1 साल का ये टारगेट है और मैं 1 दिन के अंदर कितनी डील तय करूंगा। ये सारी चीजें इंसान की जिंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में एक एक लम्हा और एक एक दिन बहुत ही अहम है। यही एक एक दिन इंसान की जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली और बदलाव लाता है। अगर आप अपने एक एक लम्हे, घंटे और दिन की कदर करना शुरू कर दें तो आप जिंदगी में कामयाबो कामरान होते चले जाएंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको आपकी मंजिल मकसूद मिलकर रहेगी। दोस्तों, जब आप अपनी डायरेक्शन तय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक मुकम्मल बदलाव आ जाता है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है। आपकी जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होती है। आप एक जबरदस्त और मुअस्सिर तरीन इंसान बनकर सामने आते हैं। आपकी जिंदगी का मकसद अजीम हो जाता है और आपका कद आपकी नजरों में बढ़ जाता है। आप अपने आप को एक अहम और मुनासिब शख्स ख्याल करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी कदर, वैल्यूज और कमजोरियों को जानना शुरू कर देते हैं। आप सीखना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जो मेरे वीक पॉइंट हैं और कौन सी चीजें हैं जो मेरे स्ट्रांग पॉइंट हैं। आप इसी के ऊपर काम करते चले जाते हैं और जिंदगी में आप कामयाब होते चले जाते हैं। ये जो कामयाबी आपको मिली है ये आपकी डायरेक्शन तय करने से मिली है। ये जो आपको कामयाबी मिली है ये आपकी तरजीहात तय करने की वजह से मिली है। ये जो आपको कामयाबी मिली है अपने मामलात सेट करने की वजह से मिली है। आपकी गाड़ी अगर वक्त पर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई है तो उसकी वजह यही है कि आपको अपने सफर के बारे में मुकम्मल जानकारी थी। आप मुकम्मल तौर पर जानते थे कि आपकी गाड़ी कौन से रास्ते से जाए तो जल्दी और मुनासिब वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, यही असूल इंसान की लाइफ कैरियर में भी होता है। दोस्तों, मुझे अफसोस होता है जब मैं लोगों की जिंदगियों को देखता हूं कि उनकी जिंदगी में प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। इंसान की जिंदगी में मामूली से मामूली काम तो प्लान्ड होते हैं। शादी पे जाना है, कौन से कपड़े पहन कर जाना है तय होता है। शादी पे जा रही है और अपनी शख्सियत की ग्रोथ का सवाल आता है तो इसके बारे में हम कोई भी प्लानिंग नहीं करते। हम बिल्कुल भी सिमत का इख्तियार नहीं करते जो कि हमें अपनी मंजिल तक ले जाना है। दोस्तों, मेरी जिंदगी में मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला हूँ जो घर तो डीवीएम रखा होता है लेकिन बने हुए टीचर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएस, एमएस और एमफिल एग्रीकल्चर किया हुआ है लेकिन आए हुए हैं टीचिंग फील्ड में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में सिमत तो उन्होंने और तय की थी लेकिन कर कुछ और रहे हैं।
इसी तरह यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा से सवाल करता हूँ कि आपने बेटा ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट क्यों इख्तियार किए, आपने साइंस क्यों नहीं इख्तियार की, आपने आर्ट्स क्यों इख्तियार कर ली, या आप इस मजमून में कैसे आ गए। तो यकीन माने उनका जो जवाब होता है कोई खातिर खा और तसल्ली बख्श नहीं होता, वो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं होते कि हमने ये क्यों कर रहे हैं, इसको करने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, इस डिग्री की मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या वैल्यू और क्या अहमियत होगी। ये बिल्कुल भी बहुत सारे बच्चे जवाब देने से कासिर होते हैं। फिर नतीजा है कि हमारे इदारों और यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रोडक्ट निकलती है, जो स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, उनके अंदर वो कैलिबर, उनके अंदर वो जज्बा, उनके अंदर वो काम की अहमियत बिल्कुल वाज़ेह नहीं होती। वो टामें टूइयाँ और इधर उधर चलते फिरते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। दोस्तों, क्या नतीजा क्या निकलता है जब हम अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं करते, जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी सिमत का तयन नहीं करते, जब हम अपनी ज़िंदगी में ये तय नहीं करते कि मेरे अहदाफ क्या हैं, मेरी तरजीहात क्या हैं, मेरे शौक क्या हैं और मैंने किस सिमत को जाना है, फिर नतीजा क्या निकलता है। बहुत ही अजीब और भयानक नतीजा निकलता है कि हम जानवर जैसी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाती है। जिस तरह जानवर इस दुनिया में आता है, चंद साथी और घड़ियां गुजारता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता है और चला जाता है। यही उन इंसानों का भी होता है जो अपनी तरजीहात तय नहीं करते। वो जिंदगी में कोई कारनामा, कोई काबिल फख्र सरगर्मी और कोई ख़ास इजादात नहीं कर पाते। वो अपने मुआशरे को अपनी तालीम से, अपने हुनर से, अपने काम से कोई ख़ास फ़ायदा पहुँचाने से कासिर होते हैं। जब वो किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाते तो उनकी अपनी लाइफ में भी कोई फ़ायदा नहीं आता। जब वो दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव नहीं लाते तो फिर उनकी अपनी ज़िंदगी में भी कोई ख़ास बदलाव नहीं आता। मेरे दोस्तों, आपने अभी से तय कर लेना है कि आपकी सिमत क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने जाना किस तरफ है। ये बिल्कुल भी तय नहीं करते कि हमारी मंजिल क्या होगी, हमारे अहदाफ क्या होंगे और हम किस सिमत को जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मिसाल देता चला जाऊं कि अगर आप अपना ड्रीम हाउस यानी घर तामीर करने लगे हैं तो फिर आप क्या करते हैं। आप इसके लिए मुकम्मल प्लानिंग करते हैं। आप इसके लिए सबसे पहले मैप यानी नक्शा बनवाते हैं, उसके बाद आप इसकी फाउंडेशन की तरफ आते हैं, इसके मटेरियल और साजो सामान की तरफ आते हैं, इसको कौन बनाएगा ये तय करते हैं और हर पे आप मुकम्मल तौर पर तयशुदा होती हैं कि मेरी फाउंडेशन इतनी मजबूत होगी, इसके अंदर फलां मटेरियल इस्तेमाल होगा और इसकी इतनी खुदाई करना होगी। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आप क्लियर होते हैं। इसी तरह जब आप ऊपर आते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर प्लान होते हैं कि आपके घर में किचन किस तरफ होगा, टॉयलेट्स कितने होंगे, बेडरूम्स कितने होंगे और आपका ड्राइंग रूम कैसा होगा और किस तरफ होगा, उसकी डिजाइनिंग, उसकी बनावट, ईच एंड एवरीथिंग को आप तय करते हैं। फिर मेरे दोस्तों, क्या वजह है कि हम अपने लाइफ कैरियर को प्लान क्यों नहीं करते, हम अपने आप को पॉलिश क्यों नहीं करते, हम अपने आप को क्यों नहीं चमकाते, हम अपनी सिमत क्यों नहीं तय करते। अगर हम अपनी सिमत तय कर लें तो हमारी जिंदगी में एक जबरदस्त किस्म का बदलाव है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब मेरी बहुत सारे नौजवानों से मुलाकात होती है और तलबा से मुलाकात होती है, जब मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, तो हर वक्त शिकवा शिकायत और बुरा रहे होते हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे चचा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे चचा ने मुझे इस फर्म में मुलाजमत पे नहीं लगवाया, उसने मेरे लिए कोई ख़ास काम नहीं किया, उसने मेरे लिए कोई हेल्प नहीं की। इसी तरह एक दोस्त अपने दोस्ती का रोना रो रहा होता है कि फलां जगह पर मेरा दोस्त था, उसने मुझे नहीं आने दिया। मेरे दोस्तों, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बदलाव उसी वक्त आता है जब आप अपने ऊपर जिम्मेदारी को लेते हैं। और शिकवे शिकायत करना, बुराना, ये तो आपकी नाकामी की वाज़ेह सबूत है। ये तो आप जान छुड़ा रहे हैं
कि आपने खुद के ऊपर तो मेहनत की नहीं और इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डाल लिया। ज़िंदगी में कामयाब लोग वही होते हैं जो शिकवा शिकायत नहीं करते, जो बुड़बुड़ाते नहीं, जो हालात की परेशानियों का लोगों से जिक्र नहीं करते, बल्कि जो तय कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, बल्कि जो तय कर लेते हैं कि मेरे ज़िम्मे कौन सा काम है और किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतरी लेके आ सकता हूँ, बल्कि वो तय कर लेते हैं कि मेरे ज़िम्मे कौन सा काम है और किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ सकता हूँ। किसी का एक प्रोवर्ब है, यू आर दी ओनली वन होल्डिंग योर बैग, यानी तुम खुद ही हो जो कि अपने आप को सहारा दिए हो। कोई भी इंसान की जिंदगी में सहारा नहीं देता। एक बाप भी अपने बेटी की जिंदगी में कोई खास किरदार अदा करने से कासिर है। एक बाप भी अगर बेटा कुछ नहीं चाहता तो बाप उसकी जिंदगी में कोई खास किरदार अदा नहीं कर सकता। इसी तरह एक चचा और दोस्त भी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं लेके आ सकता जब तक कि आप खुद तय नहीं करते कि आपने करना क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपने जाना किस तरफ है। जब तक आप ये तय नहीं करते, आपकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। इंसान की जिंदगी में अगर सिमत का तयन ना हो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि वो बगैर किसी गोल पोस्ट के खेल रहा हो, और आप जब खेल के बाद उससे पूछेंगे कि कितने गोल किए तो वो आपको कोई खास जवाब देने से कासिर होगा। उसकी वजह ये है कि उसने अपने टारगेट्स और अहदाफ तय ही नहीं किए। तो दोस्तों, सिमत से मुराद ये है कि इंसान तय कर ले कि मेरी डोमेन ये है, मेरा इंटरेस्ट और मेरी महारत इस शोबे से मुतल्लिक है और इस शोबे में मैं आगे आसानी से पढ़ सकता हूँ, और अपने लिए अहदाफ तय कर ले। जब वो ये सारी चीज़ें तय कर लेता है, फिर जब वो अपना प्रोग्राम ऑफ एक्शन लेता है या फिर जब वो अपना प्रोग्राम ऑफ एक्शन पर अमल करता है तो उसकी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर बदलाव आ चुका होता है और उसकी ज़िंदगी को ज़बरदस्त किस्म की एड़ लग चुकी होती है और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होती है। दोस्तों, कामयाब लोगों की एक और निशानी बताता चलो। कामयाब लोग अपने ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम में भी बिल्कुल वाज़े और क्लियर होते हैं। उनकी सिमत तयशुदा होती है। मिसाल के तौर पर उनकी एक निशानी बताता चलो कि कामयाब लोग इंतहाई उसरत और ज़िंदगी के आगाज़ ही में बिल्कुल वाज़े और क्लियर होते हैं। उनके अहदाफ तयशुदा होते हैं। मिसाल के तौर पर जब दूसरी मर्तबा कुरैश मक्का आपके चचा हज़रत अबू तालिब के पास आपके भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और आपके सामने मामला पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग अगर मेरे दाएं हाथ पर सूरज लाकर रख दें और मेरे बाएं हाथ पर चांद लाकर रख दें, फिर भी मैं अपने इस मिशन से बाज नहीं आऊँगा, फिर भी मैं इस काम को पूरी ताकत और तवानाई से करता रहूँगा। या तो मैं अपने इस मिशन में कामयाब व कामरान हो जाऊँगा या फिर मैं अपनी जान इस मिशन के लिए वक्फ कर दूँगा। देखें, ये था हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि आप बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर थे कि आपने करना क्या है। इसी तरह एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि दोस्त, हिंदुस्तान की तकसीम का मामला छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मुतफिका हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या गवर्नर जनरल बनना चाहते हैं तो आपको इसका आते हैं। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो उसको मुकम्मल तौर पर पूरा किया जाएगा। लेकिन अली जिन्नाह का जवाब सुनिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया, दोस्त, मुतफिका हिंदुस्तान में हिंदू की अक्सरियत है और मुसलमान चाहे जितनी तादाद में होंगे उनका शुमार अक़लियत में होगा, और मैं किसी तरह भी नहीं चाहूँगा कि मुसलमान अक़लियत में शुमार हों और मुसलमानों के हकूक़ गज़ब हों। लिहाजा हिंदुस्तान की तकसीम काबिल अमल और मुकम्मल तौर पर इमाम आलिजा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में ही पता चल गया था कि कूफा वाले आपका साथ नहीं देंगे,
कूफा वाले दिल में तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें आपके मुखालिफ हैं। लेकिन क्योंकि आप अपना फैसला तय कर चुके थे, आप पीछे नहीं हटे। हाँ, 3 से भी ज्यादा बार अपने काफिला वालों को कहा कि कूफा वालों को मुझसे मतलब है, कि यजीद मेरा दुश्मन है, आप लोग वापस जा सकते हैं, आपसे मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँगा। यहाँ तक कि रात के वक्त भी काफिला के सब लोगों को बुलाया और कहा आप लोग जा सकते हैं, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन लोग मुझे छोड़ गए हैं। यहाँ तक कि कोई वापस नहीं गया, लेकिन यहाँ पर हमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कामयाबी का दस्तूर मिलता है कि जो फैसला कर लिया उससे पीछे नहीं हटे। और फिर कुदरत ने भी आला और सबसे बरतर मकाम दिया। शहादत में आपसे ज्यादा बुलंद और रुतबे वाला कोई नहीं। ये मकाम और मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके अपने मकसद पर मबनी जिंदगी गुजारने की वजह से मिला। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कामयाबी और कामरानी आपकी सिमत की वजह से मिला कि आप अपनी सिमत तय कर चुके थे कि किसी सूरत में भी बातिल के साथ दोस्ती नहीं की जाएगी, कि किसी सूरत में भी हक का साथ नहीं छोड़ा जाएगा, कि किसी सूरत में भी यजीद को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यही वो चीज़ें होती जिंदगी में कामयाब व कामरान होना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में नामवरी और दौलत हासिल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो यकीन मानिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की सिमत तय करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अहदाफ और तरजीहात तय करने हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोग्राम ऑफ एक्शन मुरतब करना है और फिर उसके ऊपर जी जान से लग जाना है। यकीन मानिए आप ज़रूर बाज़रूर कामयाब व कामरान होंगे। अल्लाह हाफिज़।